हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है वह जा रहा होगा। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह घर आ रही होगी। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है, इन्हें हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जब भी कोई भी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाए तो उसे ट्रांसलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। और इसी फॉर्मूला की मदद से हम अभी भी ट्रांसलेशन को करेंगे। तो फॉर्मूला में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पर वह लिखा गया है ना, तो वह का अंग्रेजी हमें यहाँ पर लिखना है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हम लिखेंगे विल बी, फिर हम लिखेंगे वर्ब को, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे, फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेशन को करते हैं। देखो, सबसे पहला वाक्य में लिखा क्या है, वह जा रहा होगा। किसके बारे में बात कर रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि होगा लिखा गया है तो इसीलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कि इस वह का अंग्रेजी मीनिंग लिखेंगे। वह का अंग्रेजी मीनिंग क्या होगा, वो ही हो जाएगा, क्योंकि किसी पुरुष के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ही लिखा। फिर हमें क्या लिखना होता है ना, फिर हमें विल बी लिखना होता है, तो हम यहाँ पर विल बी लिख दिए, ही विल बी। ठीक है, फिर वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या है, जा रहा होगा, यानी कि जाना वर्ब है, और जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। वर्ब को लिखने के बाद में आईएनजी लगाना होता है, तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। अब देखो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, अगर यहाँ पर लिखा गया होता कि वह स्कूल जा रहा होगा तो स्कूल ऑब्जेक्ट होता, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही हमारा ट्रांसलेशन हो गया। ही विल बी गोइंग हो गया, वह जा रहा होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो दूसरा वाक्य को जरा ध्यान से। दूसरा वाक्य में क्या लिखा गया है, दूसरा वाक्य में लिखा गया है वह घर आ रही होगी। सबसे पहले बताओ कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में या फिर स्त्री के बारे में। क्योंकि देखो होगी लिखा गया है, यानी कि स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। जैसे स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है, हमें पता लग गया, तो इस वह के जगह में हम क्या लिखेंगे ना, इस वह के जगह में हम लिखेंगे सी। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट को लिखा, फिर हमें विल बी लिखना होता है, तो हमने यहाँ पर विल बी लिखा, सी विल बी। फिर हमें वर्ब को लिखने के बाद आईएनजी लगाना होता है। वर्ब क्या है, आ रही होगी, यानी कि आना वर्ब है, और आना का अंग्रेजी में मतलब होता है कम, और हमें साथ में आईएनजी भी लगाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा सी विल बी कमिंग, मतलब वह आ रही होगी। कहाँ आ रही होगी ना, घर आ रही होगी, तो घर हमारा ऑब्जेक्ट है, और घर का अंग्रेजी में मतलब होता है होम, तो उसे हमने यहाँ पर लिखा सी विल बी कमिंग होम हो गया, वह घर आ रही होगी का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। देखो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में तीसरा वाक्य लिखा गया है, जरा ध्यान से। तीसरा वाक्य में लिखा गया है मैं कल अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा। तो सबसे पहले मैं के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर आई। अब देखो आई के साथ में हम सेल बी भी लिख सकते हैं या फिर विल बी भी लिख सकते हैं। आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ में भी विल का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आई के साथ में विल लिखेंगे और साथ साथ में बी भी लिखना होगा, आई विल बी। उसके बाद हमें वर्ब को लिखना होता है। वर्ब क्या है, वर्ब है पढ़ रहा होऊंगा, यानी कि पढ़ना वर्ब है, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी। तो हमने यहाँ पर स्टडी लिखा और उसके साथ साथ में आईएनजी भी लगाना होगा, तो हमने आईएनजी भी लगाया। आई विल बी स्टडिंग हो गया, मैं पढ़ रहा होऊंगा का ट्रांसलेशन। लेकिन यहाँ पर कल अंग्रेजी भी लिखा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टडिंग इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश का मतलब हो जाएगा अंग्रेजी। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा का ट्रांसलेशन। क्योंकि कल लिखा गया है तो कल के लिए हमें यहाँ पर टुमोरो भी लिखना होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टुमोरो, TOMORROW। मैं कल अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा का ट्रांसलेशन हो गया आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश टुमोरो। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर चौथा वाक्य लिखा गया है। चौथा वाक्य में है क्या, चौथा वाक्य में है आकाश खाना खा रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आकाश के लिए उसके नाम को लिख लेते हैं, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा आकाश। साथ साथ में विल बी का प्रयोग करना होगा, क्योंकि वही हमारा फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आकाश विल बी। वर्ब क्या है, वर्ब देखो है खा रहा होगा, खाना वर्ब है, और खाना का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, जो कि क्रिया है वो होता है ईट, और साथ साथ में आईएनजी लगाना होगा, तो हमने यहाँ पर आईएनजी लगाया।
अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है खाना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाना का अंग्रेजी का मतलब होता है फूड। ठीक है, आकाश विल बी ईटिंग फूड हो गया आकाश खाना खा रहा होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य यहाँ पर दिया गया है, तुम शाम को फुटबॉल खेल रहे होगे। तो तुम के लिए हम यहाँ पर यू लिखेंगे और यू के साथ में भी विल बी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग विल बी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर विल बी लिखा। खेल रहे होगे, तो खेलना हमारा वर्ब है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्ले, और साथ साथ में आईएनजी लगाना होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लेइंग लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो हमने यहाँ पर फुटबॉल लिखा। यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, इसका मतलब हो गया तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। कब खेल रहे होगे, ना शाम को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन द इवनिंग, यानी कि शाम को तुम फुटबॉल खेल रहे होगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर छठा वाक्य दिया गया है, मैं कल जा रहा होऊंगा। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। यहाँ पर भी कल का मतलब होता है आने वाला कल, जिसका मतलब हो जाएगा अंग्रेजी में टुमारो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी अच्छे से कर पाओगे। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने काफी अच्छे अच्छे हिंदी वाक्यों को जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थे, उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।